Uh, Today we will read chapter 7, The Necklace. Okay, it's your supplementary reader in English for class 10, Footprints Without Feet. Okay, let's read it. The Necklace. बेटा द नेकलेस हमारा चैप्टर का नेम है, टाइटल है. ओके, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें. माटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी. तो ये मैटिल्ड है ना, इसका माटिल्डा ये एक लेडी है. इस इनको इनवाइट किया गया है ना. ग्रैंड पार्टी है, एक अच्छी बड़ी पार्टी है ना. उसमें शायद बड़े लोग आते हैं, तो ऐसा इसीलिए कहा कि ग्रैंड पार्टी में उनको है ना मैटिल्डा को इनवाइट किया गया. शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस. उनके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है, बट नो ज्वेलरी. पर ज्वेलरी नहीं है. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड. किसी से है ना, अपने फ्रेंड से वो क्या करती है, नेकलेस उधार लेती है पार्टी में पहन के जाने के लिए. एंड लॉस इट. ओके, और वो उसको क्या कर देती है, खो देती है, कहीं गुम जाता है. ठीक है, उसको खो देती है. व्हाट हैपन देन, फिर क्या होता है भाई. तो रीड इट है ना, रीड एंड फाइंड आउट. तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं और पता करते हैं. कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने है ना. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉयजल. इनका नाम क्या है, मैडम लॉयजल. बेटा ये है ना एब्रीविएशन है. ठीक है, तो ये एब्रीविएशन है हमारा. जैसे हम मैडम लिखते हैं ना बेटा, मैडम, तो मैडम के बजाय हम क्या लिखते हैं है ना. तो हम क्या यूज कर सकते हैं, मैम. और अ, कोई पुरुष हो तो हम उनके लिए सर यूज करते हैं है ना, मिस्टर यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा ही इनके लिए एब्रिविएशन है ये मैम. तो इनका नाम है लॉयजल. तो ये जब शादी हो गई हो तो ये मिसेस लॉयजल हो जाएगी. ठीक है, मैडम लॉयजल हो जाएगी. व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी. तो ये क्यों हमेशा अनहैप्पी रहती है. ठीक है, क्यों दुखी रहती है, अनहैप्पी रहती है. तो हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड. तो इनके हस्बैंड जो है वो किस प्रकार के हैं. ठीक है, कैसा है उनका नेचर. ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट. लेट्स रीड इट. सी रेफर टू. बेटा सी रेफर्स टू बेटा माटिल्डा. ओके, माटिल्डा. माटिल्डा was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. तो इनके बारे में ऐसा कहा गया कि मटिल्डा है ना, उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी, मानो भाग्य की गलती से है ना. कैसे भाग्य की गलती से, दुर्भाग्य से कहाँ जन्म हो गया इनका, लिपिकों के परिवार, क्लर्क के परिवार में. क्लर्क मीन्स मिडिल फैमिली. ओके गाइस, क्लर्क मीन्स मिडिल फैमिली. कौन सी फैमिली में जन्म हो गया इनका, दुर्भाग्य से मिडिल फैमिली में. ठीक है, तो मानो इनका जन्म कहाँ हो गया, क्लर्क के परिवार में जन्म हो गया है ना, जन्म लिया इन्होंने, मिडिल क्लास फैमिली. ठीक है, तो ये क्या कहा है यहाँ पे कि किसकी गलती से है ना, डेस्टिनेटी, भाग्य. किसकी एरर हो गई है, भाग्य की. ओके गाइस, तो भाग्य की गलती से इनका यहाँ जन्म हो गया. अब हो गया भाई, अब क्या कर सकते. ठीक है, तो ये तो भाग्य की गलती है, दुर्भाग्य है इनका कि यहाँ पे इनका जन्म हो गया ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में, क्लर्क की फैमिली में. लेट, फिर क्या होता है, शी हैड नो डाउरी है ना. कोई देखिए इनकी शादी भी हुई तो कोई दहेज नहीं. नो होप्स, कोई उम्मीद नहीं है ना, कोई आशाएं नहीं. नो मीन्स बिकमिंग नॉन, लव एंड मैरी बाय अ मैन either are rich or distinguished. ठीक है, distinguished.
है ना। ऐसा भी इनकी कोई जान पहचान का भी नहीं है इनका कोई जो उसको प्यार करे, जो अमीर हो, है ना, जो फेमस हो। डिस्टिंग्विश का मतलब यहाँ फेमस, ओके, कोई फेमस व्यक्ति हो, ऐसा कोई इनका जान पहचान का भी नहीं है। And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education। तो फिर ये एग्री हो गई, है ना। अलाउड हर सेल्फ मतलब उन्होंने अपने आप को इसके लिए अलाउ कर दिया कि वो किससे शादी की, फिर इन्होंने एक पैटी क्लर्क, है ना, एक जो बाबू होता है ना, उससे। ये बाबू कहाँ है? इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, है ना, शिक्षा विभाग में, है ना, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो उसमें ये बाबू है, ठीक है। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, है, वो सिंपल है पर क्या है? अनहैप्पी है। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा अनहैप्पी क्यों है। वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। तो यहाँ पर एक चीज तो पता चली कि इस कारण से अनहैप्पी है, ठीक है। और भी पता चलेगा हमें आगे पढ़ेंगे तो। ओके गाइस, तो आगे हम देखते हैं फिर क्या होता है भाई। ये अनहैप्पी तो है, हमको पता चला, है ना, शादी कर ली इन्होंने एक क्लर्क से। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है शी सफर्ड इंसेंटली। इंसेंटली मतलब कंटिन्यूसली, क्या कह सकते हैं हम? कंटिन्यू। तो कंटिन्यूली वो क्या होती है? सी सफर कंटिन्यूली फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। तो ये वह मतलब कौन? मैटिल्डा है ना। तो ये जो क्या है कि ये लगातार पीड़ित हुई, है ना, खुद को सभी कोमलता, कोमलता हमारा यहाँ ये वर्ड आया ना बेटा, ये डेलिकेसीज, ठीक है। ये मतलब है ना, नजाकत कह सकते हैं कि वो अपने आप को क्या है ना, ऐसा मानती थी कि एक अमीर फैमिली में पैदा होती। तो वह ऐसा लगातार, है ना, पीड़ित हुई खुद को सभी कोमलताओं और लग्जरीज, है ना, डेली कैसेस एंड लग्जरीज। तो ये लग्जरीज मतलब विलासता की जो चीजें होती है उसके लिए। तो कोमलता और विलासिता के लिए ऐसा महसूस करती थी कि मैं पैदा हुआ, महसूस करती थी ऐसा। तो वह ऐसा हमेशा महसूस करती, वह लगातार पीड़ित हुई खुद को सभी कोमलताओं और विलासिताओं के लिए पैदा हुआ महसूस करती थी, ठीक है। जैसे कि ये सब कोमलताएं, सारी लग्जरीज, ये सब मेरे लिए हो, है ना, मैं इनके लिए ही पैदा हुई हूँ। तो ये सब सोच के वो बड़ी दुखी होती थी, ठीक है। और वो लगातार होती। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, ठीक है। तो वो देखिए पॉवर्टी है और अपार्टमेंट जहाँ मतलब रहती हैं, ये अपार्टमेंट कह सकते हैं हम जहाँ ये रहती है। और अपार्टमेंट मतलब आप कह सकते हैं कि एक उसका रूम, ठीक है। ये अपार्टमेंट मीन्स रूम, हर, ठीक है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, है ना। उसका अपार्टमेंट कैसा है भाई? है ना, जैसे गरीब लोगों का होता है जिसमें ठीक से उसकी पेंटिंग नहीं है, प्लास्टर उखड़ गया हो, ऐसा। सी शैबी वाल्स, उसकी वाल शैबी वाल्स क्यों कहा भाई? बिल्कुल अगली वाल है ना, भद्दी सी दिखाई दे रही, प्लास्टर उखड़ा हुआ, कलर नहीं है। वॉर्न चेयर मतलब जो चेयर्स भी ऐसी हो गई जो बहुत हम यूज कर लिया हो, जैसे कि भद्दी सी, वो भी दिखाई दे रही है। वॉर्न, है ना, कि काफी यूज करी हुई चीज हो जैसे कि, ठीक है। तो ऐसा ये इस चीज को लेके भी बेचारी ये क्या कर रही, सफर्ड है। ऑल दीज थिंग्स turned and angered him। ये सब चीजें उसको क्या करती है? यातना देती। टॉर्टन मतलब उसको ये सब चीजें यातना देती है, गुस्सा भी देती है ये सब चीज। ओके, टॉर्टन का मतलब यहाँ पे पेंड, ओके, एंग्यूज्ड, गुस्सा देना। तो ये सब चीजें है ना, इसको यहाँ ये रह रही है ऐसी गरीबी में। तो ये सब चीजें उसको क्या करती है? इन सब बातों ने उसे प्रताड़ित और क्रोधित किया। ओके गाइस, प्रताड़ित किया और क्रोधित भी किया, एंगर्ड भी किया। ओके गाइस, then she
seated herself for dinner opposite her husband, क्योंकि ये शादी कर चुकी है ना, ये तैयार हो गई थी किससे, क्लर्क से, ठीक है, जो कि एक बोर्ड ऑफिस है ना, बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसमें, उस ऑफिस में ये बाबू हैं, तो अब ये शादी हो गई है, ठीक है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the टूरिन, ओके, द टूरिन विथ, बेटा द टूरिन ये मैंने हाईलाइट किया ना, ये टूरिन विथ अ डायलाइट एयर सेइंग ओ द गुड पॉट पाई, है ना, भी एक्समिलेशन है बेटा साइन यहाँ पर। तो ये जब है ना अपने पति के साथ में बैठी हुई है और उसके हस्बैंड ने जो है अनकवर किया है, जो बेटा हम कुछ सूप वगैरह रखते हैं, कुछ बड़ा सा केक वगैरह हम ढक के रखते हैं ना, वो जो है ना बड़ा सा बर्तन होता है वो होता है टर्टाइन, ओके, तो उसको कहते हैं हम टोरिन, उसको कहते हैं हम टूरिन। तो ये होता है एक लार्ज है ना डीप सेविंग डिश होती है ना, बर्तन होता है, ठीक है, जो कि कवर्ड होता है, ऊपर से ढक्कन होता है, ठीक, विद अ डिलाइटेड मतलब बहुत ही खुशी से, है ना, डिलाइटेड एयर का मतलब बहुत खुशी से उसने वह खोलता है, और सेइंग क्या कहते हुए खोलता है वो, ओ द गुड पॉट पाई, पॉट पाई होता है बेटा एक काइंड ऑफ फूड होता है, ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं इसको डेलिकेसीज, है ना, फूड, काइंड ऑफ फूड होता है, ओके, तो हम अलग अलग प्रकार के, तो ये फ्रेंच लोग है, तो फ्रेंच में इस प्रकार का एक खाना होता है इनका, तो ये एक काइंड ऑफ फूड कह सकते हो, ओके गाइस, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, है ना, ये कहता है कि हाँ इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, इसका जो हस्बैंड वो ऐसा कहता है, शी वुड थिंक एलिगेंट ऑफ डिनर, है ना, एलिगेंट बेटा ये एलिगेंट का मतलब वो सोचती है कैसा बिल्कुल क्योंकि इसको ये तो पसंद नहीं है, तो ये ऐसा सोचती है कि जो वो डिनर हो कैसा हो, एलिगेंट हो, एलिगेंट हो, है ना, शानदार डिनर हो, तो ऐसा ये सोचती है ना, तो ऐसा सोचती है तो वह शानदार डिनर के बारे में सोचती है, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर, वह शानदार डिनर के बारे में सोचती है, और कैसा हो भाई डिनर हो, आप शाइनिंग सिल्वर, कैसे बर्तन हो, शाइनिंग सिल्वर के बर्तन हो, बिल्कुल चमकीले चांदी के बर्तन, शी थॉट ऑफ द exquisite food served in marvelous dish, तो बिल्कुल उत्तम, है ना, एक्सक्वाइजेट है का मतलब यहाँ की उत्तम, बिल्कुल उत्तम हमारे जो है वो फूड जो है सर्व हो मार्वेलस डिश में, मार्वेलस डिश का मतलब वही जो बर्तन आपके सिल्वर के चमकीले है ना, मार्वेलस डिश जो है बर्तन उसमें उत्तम, ओके, एग्जीक्यूजाइट का मतलब है उत्तम, ओके, उत्तम फूड, उत्तम खाना सर्व काय में हो, मार्वेलस डिश में, है ना, बिल्कुल मार्वेलस डिश में इसको सर्व किया जाए, सी हैड नीदर फ्रॉक नॉ जेल, तो इसके पास ना तो फ्रॉक है ना ज्वेलरी है, नथिंग, ओके, कुछ नहीं, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वह केवल इन चीजों इन इन सब बातों से वो क्या है, वो प्यार करती है। अब देखिए ये चीजें हैं, वो है गरीब लेकिन सोचती है इन सब चीजों के बारे में, इन चीजों को वो पसंद करती है, ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है ये एक मटेरियलिस्टिक पर्सन है, कैसी पर्सन है जो भौतिक सुख सुविधाओं में विश्वास करती है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ना इसके बारे में कि एंड सी लव ओनली दोज थिंग्स, तो ये इन सब चीजों को पसंद करती है, तो ये एक मटेरियलिस्टिक पर्सन होगी, ठीक है ना, हम कह सकते हैं ना कि ये किस प्रकार की है, ये मटेरियलिस्टिक पर्सन है जो भौतिक सुख सुविधाओं में विश्वास करती है, सी हैड अ रिच फ्रेंड, इसका एक इसकी एक बहुत ही अमीर सहेली थी, ओके, कहाँ भाई कब थी, स्कूल में, एट द कॉन्वेंट, है ना, कॉन्वेंट मतलब स्कूल होता है ना जो होता है किसी रिलीजियस, है ना, रिलीजियन से रिलेटेड होता है, जैसे कि ईसाई जो लोग होते हैं, है ना, क्रिश्चियंस होते हैं, उनके स्कूल से हो तो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में
जो इसकी क्लासमेट थी, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसको वो मिलना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अमीर थी। ओके, और रीजन यह बताती, शी सफर टू मच व्हेन शी रिटर्न, जब वो मिल के आती थी उससे, तो यह अपने आप को बहुत सफर्ड महसूस करती थी, है ना। जब उससे मिल के आती थी तो ये जब वह उससे अपनी रिच फ्रेंड थी ना, क्लासमेट, उससे मिलकर आती थी तो वह बहुत दुखी, सफर करती थी, सफर मतलब दुखी होती थी, क्योंकि वो अच्छे ड्रेस पहनती थी, है ना, रिच थी, अच्छी ज्वेलरी पहनती थी, इसलिए उसको देख के बहुत, है ना, दुखी होती थी। शी वेव फॉर वर्ल्ड इज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराश और उदासी। ओके, तो वह निराशा और उदासी से सारा दिन रोती रहती थी, ठीक है, उसको देखकर, क्योंकि उसको देख के निराश होती थी, उदास होती थी। वन ओके, वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated, bearing in his hand a large envelope. एक शाम को उसका हस्बैंड वापस आते हैं ऑफिस से, इलेटेड बेरिंग इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक, है ना, एक लिफाफा लेते हुए बिल्कुल गर्म जोशी, इलेटेड मतलब बहुत ही गर्म जोशी से, खुशी से, है ना, गर्वित होकर। इलेटेड का मतलब यहाँ पर बहुत ही हैप्पीली, है ना, हम कह सकते हैं कि इन हाई स्पिरिट, बहुत ही गर्वित होकर। ओके, अब भाई ऐसा क्या है इस एनवेलप में, वो हाथ में लिए हुए, और एक शाम को उसका हस्बैंड आता है शाम को रिटर्न, है ना, घर पे। हर, है ना, हियर ही सेड, उसका हस्बैंड कहता है, हियर इज समथिंग फॉर यू, है ना, ये तुम्हारे लिए कुछ है, ऐसा उसको ये कहता है। ओके गाइस, go to next page please. She quickly drew out a printed card on which were है ना, inscribed these words. तो वो जल्दी से उसको खोलती है, उस लिफाफे को, और उसमें से वो जो कार्ड है उसको बाहर निकालती है। ओके, ऑन विच वर inscribed these words, तो उस पर ये वर्ड्स छपे हुए थे। इंस्क्राइब का मतलब थोड़े उभरे हुए, से हम देखते हैं ना, हम अगर फिंगर उस पे ऐसे टच करके देखें तो उभरे हुए वर्ड्स जिसको कह सकते हैं, तो वो ये वर्ड्स उस पे लिखे हुए थे उस कार्ड पर। ओके, तो उभरे हुए से, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज जॉर्ज Ramponau ask the honor of M, है ना, ये एब्रीवेशन है बेटा, एम मिस्टर, है ना, मिस्टर एंड मैम मिसेस, है ना, इसका मैडम होगा, मिस्टर एंड मैडम लॉयजल, लॉयजल्स कंपनी, मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। ओके, ये लिखा हुआ था ऊपर हुआ। तो ये जो है लोक शिक्षा मंत्री है, ठीक है, तो ये इन्होंने दिया था कार्ड, ठीक है, इनको इनवाइट किया था मंडे की शाम को, जनवरी 18 तारीख। ओके, और कहाँ पे जाना है इनको, एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, ठीक है, जहाँ मिनिस्टर का जो इनका निवास है वहां पर बुलाया इनको। ये है मिस्टर, ओके, एंड मिसेस। ओके गाइस, तो देखिए इनको बुलाया है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully, spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अरे बाबा, ये बेचारे ना खुशी होने के बजाय, जैसा कि उसके पति ने ऐसी आशा की थी, है ना, आशा की, होप्ड, तो इंस्टेड ऑफ का मतलब खुश होने के बजाय, ठीक है, और बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब खुश होने के बजाय, उसने क्या किया, जैसा कि उसके एज हर हस्बैंड हैड ऑफ, है ना, होप्ड किया था, ऐसा आशा की थी बेचारे ने। सी थ्रू द इनविटेशन स्पेटफुली, स्पेटफुली मतलब कह सकते गुस्से से, ठीक है, गुस्से से, हैट्रेड, विथ हैट्रेड
अपॉन द टेबल, है ना, टेबल पर फेंक दिया। वो भी कैसे, मरमरिंग करते, बड़बड़ाते हो, कुछ बड़बड़ाया भाई, है ना, नाराज है तो, है ना, नाराजगी में कुछ बड़बड़ा है। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, आपको क्या लगता है मुझे इसके साथ क्या चाहिए, मतलब उसका ये कहना है कि मुझे क्या मिलेगा इससे, हैं, आपने आप ये कार्ड लेके आए हैं, आप इनवाइट किया है, तो भाई मुझे क्या मिलेगा इससे, है ना, आपको क्या लगता है मुझे क्या मिलेगा इससे, इसके साथ में क्या चाहिए मुझे, ठीक है, ऐसा कहती है। बट माय डियर, है ना, बट माय डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, है ना, कि ये तुम्हें, हाँ, तुम खुश होगी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेशन, आप कहीं बाहर गई नहीं और ये एक अवसर है, एंड अ फाइन वन, है ना, एवरीबॉडी विश वन, तो ये एक अच्छा अवसर है और हर कोई चाहता है ये अवसर तो, एंड इट इज वेरी सेलेक्टेड, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, ये, है ना, ये सिलेक्टेड लोगों को दिया गया, सभी एम्प्लॉय को नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिस वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ पूरा ऑफिस वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया होती है ना ऑफिस की, वो देख सकती हो। ओके, शी लुक्ड एट हिम विथ, ओके, she looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? देखिए, दिखा रही है ऐसे, ऐसे ऐसे, है ना, तुम क्या सोचते हो, है ना, कि ये, है ना, उसकी तरफ ऐसे देखते हुए, बेटा, उन्होंने ऐसा कहा, सी लुक्ड एट हिम विद एन irritated आई एंड declared, है ना, चिड़ी हुई सी, है ना, बिल्कुल आंखों से, गुस्से वाली आंखों से, और डिक्लेयर, वो कहती है, सेड इम्पेशेंटली, मतलब बिल्कुल सहनशीलता के, बिना सहनशीलता के, है ना, पेशेंस नहीं होता ना जैसे, बिल्कुल बिना सहनशीलता के ऐसा कहती है, व्हाट डू यू, है ना, सपोज आई हैव टू वियर टू सच थिंग एज दैट, तो आपको क्या लगता है मुझे ऐसी चीज पहननी है, मैं यह क्या यह पहन कर जाऊंगी, ऐसा ये दिखा रही है, आपको पिक में दिख रहा, ओके। ही हैड नॉट थॉट, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने बेचारे ने ऐसा नहीं सोचा। ही मर्मर्ड, मतलब वो थोड़ा हकलाया, हकलाते हुए बोलता है, ही मर्मर्ड, है ना, स्टेमर्ड, ही स्टेमर्ड, यहाँ पर थोड़ा हकलाते हुए बोलता है वो, वाई, ओके गाइज, मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, स्टेमर्ड का मतलब यहाँ हकलाते हुए बोलता है, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू थिएटर, है ना, क्यों नहीं ये जो तुम ड्रेस है ना, जो हम थिएटर जाते हैं, है ना, तुम ये ड्रेस पहनकर जब थिएटर जाती, इट सीम वेरी प्रीटी टू मी, मुझे बहुत सुंदर लगती है ये ड्रेस। ही वॉज साइलेंट, है ना, स्टुपाइड, स्टुपिड, है ना, स्टुपाइड का मतलब यहाँ पर बेचारा वो डरा सा है, अब थोड़ा सा क्या है कि ऐसा बोल दिया तो वो बेचारा क्या हो गया, स्टूफाइड हो गया, वैक्स्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, थोड़ा स्टब हो गया बेचारा, इन डिसमे, डिसमे मतलब सैड, है ना, थोड़ा उदास, इसके कारण उदास हो गया, ऐसा बोला उसने तो। एट द साइड ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, है ना, जब वह उसकी पत्नी है वो रोने शुरू कर दी, ही स्टैमर्ड, बेचारा फिर से स्टैमर्ड, थोड़ा हकलाते, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, है ना, वह अपनी पत्नी को रोता देख, है ना, हकलाते हुए बोला, क्या बात है, क्या बात है, ऐसा कहता है बेचारा, बाय अ वायलेंट एफर्ट, है ना, थोड़ा वायलेंट, उग्र रूप थोड़ा दिखाते हुए, है ना, दिखाते हुए मतलब ऐसा प्रयास, उग्र प्रयास करते हुए, फट का मतलब ऐसा उग्र रूप बताते हुए, शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक, है ना, हर वैक्शन, हर वैक्सेशन, हर वैक्सेशन मतलब उसने अपनी जो वो गुस्सा है ना, रंजीदगी जैसे, है ना, थोड़ा रंजीदगी, है ना, गुस्सा है भाई, थोड़ा उसको कंट्रोल करते हुए, रेस्पोंडेड, रेस्पोंडेड मतलब उसने जवाब दिया, इन अ काम वॉइस, बिल्कुल शांत आवाज में, वीपिंग हर मॉइस्ट चिक, क्या करते हुए, उसके जो है उसके गाल पे से आंसू को पहुंचते हुए, गीले गाल, मॉइस्ट चिक मतलब रो रही थी तो आंसू आ गए थे गाल पे,
तो वो गीले हो गए, तो अपने गीले गालों को विपिंग करते हुए, पहुंचते हुए, नथिंग, कुछ नहीं, ओके, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसेक्यूटली कंसेक्वेंटली का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि मेरे पास जो है ना ड्रेस नहीं है, एंड कंसेक्वेंटली एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप आई कांट गो टू दिस अफेयर, दिस पार्टी, ओके, अफेयर मीन्स पार्टी। तो इसलिए जो मैं है इस कारण से, है ना, एज अ रिजल्ट कंसिक्वेंटली ड्रेस नहीं है मेरे पास कोई अच्छी, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, ओके। तो आप ये जो कार्ड लाए हैं ना, ये किसी आपके अपने जो कलीग है, सहकर्मी है, उनको दे दो, ठीक है, ओके। किसको दे दो भाई? गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ, जिनकी जो है ना, अपने सहकर्मी को दे दो जिसकी जो वाइफ है वो मुझसे बेहतर दिखती हो, ठीक है, बेटर फिटेड आउट देन मी, ठीक है, ऐसा कह दिया बेचारे को। ही वॉज ग्रीव्ड, तो बेचारा वो क्या हुआ? दुखी हो गया। बट आंसर, पर उसने आंसर दिया, है ना, उसके हस्बैंड ने, लेट अस सी, है ना, तो हम देखते हैं मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कस्टम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशन, समथिंग वेरी सिंपल। तो वो कहता एक, है ना, उपयुक्त पोशाक की लागत कितनी होगी, है ना, मटिल्डा से ऐसा पूछता, कुछ ऐसा जो अन्य अवसरों के लिए उपयोगी हो, ठीक है, तो ऐसा उसको कहता है, वुड सर्व टू अनदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, है ना, जो उस सिंपल भी हो। उसने जो है कुछ राशि के बारे में, सी रिफ्लेक्टेड, उसने कुछ राशि के लिए भी पूछा कि कितने की आएगी भाई, है ना, तो ये फिर क्या कहती, सी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मतलब सोचा, सोचा, इसने फिर सोचा, इनकी मिसेस ने, फॉर सम सेकंड, कुछ क्षण के लिए इसने सोचा, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब मना करना, तत्काल मना ना कर दे ये, है ना, एंड फ्राइटेंड ना हो जाए कहीं, फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, तो ये भयभीत ना हो जाए, है ना, सरप्राइज ना हो जाए, एक्सक्लेमेशन मतलब यहाँ सरप्राइज ना हो जाए, हैरान ना हो जाए, है ना, ऐसा अमाउंट वो सोचती है, ठीक है, कि ये तत्काल क्या है कि मना ना कर दी, फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, तो ये अपने इकोनॉमिकल क्लर्क, इकोनॉमिकली की मतलब मितव्ययी, है ना, जो ज्यादा खर्च ना करता हो, क्योंकि ये इतना अमीर भी नहीं है, तो इकोनॉमिकली क्लर्क है, तो इनको इनके बारे में ये भी पता है इनके हस्बैंड के किस प्रकार के हैं, तो वो इकोनॉमिकली क्लर्क है, कैसे? मितव्ययी है, ओके। तो यहाँ पर ये ऐसा इसको पता था कि ये मितव्ययी है, तो वो थोड़ी क्षण के लिए सोचती है, और फिर ये सोचती है कि मैं ना ऐसी अमाउंट बताऊं कि ये तत्काल मुझे मना ना कर दे, फ्राइटन ना हो जाए, है ना, हैरान ना हो जाए, बिल्कुल एक्सक्लेमेशन, सरप्राइज ना हो जाए वो अमाउंट सुन के, है ना, फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, ऐसा। फाइनली शी सेड, तो फिर वो आखिर में बोलती है, कहा उसने, इन हेजिटेटिंग, है ना, थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो है ना, हिचकिचाहट की आवाज में बोलती, आई कांट टेल एग्जैक्टली, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकती, बट इट seems to me that 400 francs 400 francs ought to cover it, तो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, है ना, मैं ठीक से तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक में आ जानी चाहिए, आ सकती है, 400, है ना, 400 फ्रैंक्स मीन्स बेटा हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी को यदि हम देखें, तो 1 फ्रैंक इक्वल टू 80 रुपीज, तो यहाँ 400 मीन्स 80, तो 32,000, है ना, 32,000,
32,000 की कॉस्ट में आएगा। बेटा इतना महंगा ड्रेस है इनका। ओके, तो लगभग 32,000 ड्रेस में ये आ जानी चाहिए, ऐसा कह रहे बेटे। फ्रैंक, वहाँ फ्रैंक चलते हैं, ठीक है, तो फ्रेंच है ये, तो फ्रेंच है तो वहाँ फ्रैंक चलता, ठीक है। हमारे यहाँ रुपी चलता है, तो हमारे यहाँ रुपी में अगर कन्वर्ट करें तो 32,000 होगा इसका। ओके, 32,000 रुपये होगा इसकी कॉस्ट। ओके गाइस, तो बेचारा ही टर्न अ लिटिल पेल, लिटिल पेल, ही टर्न अ लिटिल पेल मतलब उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया ये सुन के। बाबा इतनी महंगी ड्रेस, 32,000 मतलब 400 फ्रैंक्स। ओके, अब बेचारा फिर क्या करता, फॉर he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot lark ऑन संडे। भाई ये कह रहा है, तो ये सुन के तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, बेचारे का हक्का बक्का रह गया। और वो जो है ना, फॉर ही हैड सर्व्ड जस्ट दिस सम मतलब उसने ये जो अमाउंट है ना, इतनी अमाउंट उसने एक गन खरीदने के लिए, है ना, एक गन खरीदने के लिए उसने इकट्ठा की, तो ताकि वो एबल मतलब ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, हंटिंग पार्टी को ज्वाइन कर सकते नेक्स्ट समर में, है ना, विथ सम फ्रेंड अपने कुछ दोस्तों के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क, जो कि वो जाए गए कहाँ, लार्क, लार्क एक बर्ड होता है बेटा। ओके, ऑन संडे, तो इसने बेचारे ने वो जो पैसे थे ना, इतने अमाउंट 400 है ना, 400 फ्रैंक्स वो उसने इकट्ठा किए थे, वो भी गन खरीदने के लिए। वो अपने दोस्तों के साथ में नेक्स्ट समर में जाना चाहता था पार्टी में, हंटिंग पार्टी में। ओके, तो ये जो है ना, विथ सम फ्रेंड हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, जो कि कुछ दोस्त इसके गए थे ना वो शूट करने के लिए लार्क को ऑन संडे, और लार्क एक बर्ड होता है बेटा। ओके, उनको मारने के लिए गए थे। तो ये अगले संडे मतलब नेक्स्ट समर में ऐसा प्लान किया था कि मैं हंटिंग पार्टी में जाऊंगा, गन खरीदूंगा 400 से, बट बेचारा नेवरथलेस, तब भी, फिर भी बेचारा ही आंसर्ड वेरी वेल, है ना, कोई बात नहीं, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स। मैं बेचारे ने सेक्रीफाई किया, है ना, अपनी इच्छाओं को मारा, त्याग किया, सेक्रीफाई हिज विशेस, बेचारा, है ना, केयरिंग हस्बैंड है। यहाँ पता चलता है कितना केयरिंग हस्बैंड है, कितना, है ना, ध्यान रखता है अपनी पत्नी का। तो भाई सभी को होना चाहिए एक दूसरे के लिए केयरिंग। ओके, तो यहाँ पर ये इसका बता रहा है कि बेचारे ने सेक्रीफाई किया गन, है ना, तब भी वो एग्री हो गया, है ना, नेवरदलेस, तब भी ही आंसर्ड वेरी वेल, कोई बात नहीं, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई टू हैव अ प्रीटी ड्रेस, लेकिन तुम, है ना, एक सुंदर पोशाक रखने की कोशिश करो। ओके गाइस, हमारा पार्ट फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होता है। वी विल कंटिन्यू पार्ट सेकंड। देयर आर सम क्वेश्चन related next part. So if you have any doubt part first, related part first, you may ask me. Any doubt? No doubt, you may leave this session. Okay, bye.